गई शिव गोपाल मिश्रा जी से। शिव गोपाल मिश्रा जी से इसलिए भी बात करना जरूरी था क्योंकि देश भर के तमाम श्रमिक संगठनों के साथ वो जुड़े हुए हैं और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बयानों का इंतजार भी करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दासोतन से बात करने के लिए। सर, आप लोग तो मंत्रियों से, कैबिनेट सचिव से सबसे मिल लिए, पब्लिक बहुत इंतजार कर रही है, सरकारी कर्मचारी वो कह रहे हैं दिल्ली के चुनाव में घोषणा कर दी कि 8वां वेतन आयोग आएगा। जुलाई भी चली गई, अगस्त शुरू हो गया, अभी तक कोई हवा ही नहीं है कि कौन कमेटी का अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, क्या टर्म्स एंड रेफरेंस होंगे, कोई जानकारी नहीं मिल रही। आपकी बात सही है। ये सवाल को लेकर के इन सरकार के कर्मचारियों में काफी उत्साह हुआ था और जहाँ लोग ये सोचते थे कि ये सरकार जो है वो बैठाएगी नहीं पे कमीशन को, उसने दिल्ली चुनाव से पहले उसकी घोषणा की। हम लोगों ने भी कहा था कि अगर तैयारी नहीं होगी, ये हम लोगों के सामने जो है वो इसका खुलासा नहीं किया जाएगा कमीशन का, तो हम लोग भी फरवरी में आंदोलन करेंगे। तो जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो लोगों को काफी जो है वो खुशी हुई थी, लेकिन अब इतना विलम्ब हो रहा है तो उससे लोगों के मन में ये भी हो रहा है कि कहा तो है कि 1 जनवरी 2026 से हम पे कमीशन की लागू करेंगे और अब समय बचा नहीं है। कमेटी नहीं गठित हुई है, हालांकि हमसे बातचीत हो चुकी है जेसीएम स्टाफ साइड से उनकी जो है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं टर्म्स एंड रेफरेंस। तो ये एक ऐसा मामला है जो कि कर्मचारियों को भी काफी आक्रोशित कर रहा है। मिले थे भी हाल में कैबिनेट सेक्रेटरी से, उनको पत्र भी लिखा है, उनको कहा भी है, उन्होंने भी कहा है कि अभी शायद हो सकता है कि ये जो सत्र है लोकसभा का, इसके बाद में इस पर कुछ खुलासा हो जाए, नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के काफी असंतोष है और हम समझते हैं कि सरकार को इसे जल्दी घोषित कर देना चाहिए। अदरवाइज तमाम जगह पर जो है इसको लेकर के आंदोलन की भी अकुलाहट है और अगर राजनीतिक ही सवाल है कि हमें चुनाव के साथ ही इसको जोड़ के देखना है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी घोषणा हुई दिल्ली के चुनाव के साथ में, फिर इसको नोटिफाई किया जाए बिहार के चुनाव के समय, फिर इसके बाद में रिपोर्ट आए उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय और फिर आप लागू करें उसको अगले लोकसभा चुनाव में। तो ये राजनीतिक प्रश्न तो अपने अलग हैं, हम वो नहीं चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी विशुद्ध रूप से एक तरीके से जो है वो सरकार से ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करता है, यही चाहता है कि 10 साल के बाद में सब लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो सरकारी कर्मचारियों की बढ़नी चाहिए और हमारे जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ तो 5 साल में ही बढ़ जाती हैं, बैंकिंग में 5 साल में बढ़ जाती हैं, तो हमारे सरकारी कर्मचारियों की तो कम से कम 10 साल में बढ़नी चाहिए। सर, दिल्ली के चुनाव में हमने देखा था जिस समय ये घोषणा हुई, चुनाव बड़ा कड़ा चुनाव कहा जा रहा था कि दिल्ली में, लेकिन इस घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस घोषणा के बाद ये कहा गया कि दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर सरकार का साथ दिया, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि ये केवल चुनावी घोषणा थी, क्योंकि इतना लंबा गैप निकलना और ये कमेटी की घोषणा भी करेंगे तो सर 4-5 महीने में, तो पूर्व के उदाहरण अगर हम देखें तो ऐसा तो है नहीं कि ये 1 जनवरी 2026 से पहले सब काम पूरा हो जाएगा, कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, सब कुछ एकदम पूरी तैयारी कर ली जाएगी। नहीं, देखिए हर चीज में कोई ना कोई समय लगता है। अभी इसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी जरूरत है, अधिकारियों की भी जरूरत है, तो अभी तक सरकार जो है वो 2 बार नोटिफाई कर चुकी है। इनको जितने लोग चाहिए उसमें काम करने के लिए पे कमीशन में उतने लोग नहीं मिल पाए। हो सकता है 31 तारीख पिछली लास्ट डेट थी, अब की बार में हो सकता है कि कुछ लोग मिल गए हों और तो जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको नोटिफाई करके तो लेने की बात कर रहे हैं, जगह इन्होंने तलाश कर ली है कि यहाँ पर रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कमेटी का जी, अगर कमेटी बैठा ले और सरकार जो, मैं तो नहीं कहता हूँ कि सरकार की नीयत में कोई खराबी है, अगर नीयत में खराबी होती तो घोषणा क्यों करते हैं। तो अगर सरकार चाहे तो इसका रिपोर्ट जो है 3-4 महीने के अंदर तैयार भी हो सकती है। बस यही शर्त है कि ये जो कमेटी बैठाई जाए उसको भारत भ्रमण करने नहीं दिया जाए, उनको कहा जाए कि ये सब ऑनलाइन रिपोर्ट ले करके लोगों से उनके मांग पत्र ले करके और
उस पर बैठ करके जैसे स्टाफ साइड के बाद साथ बैठ करके फैसला कर ले, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट भी किया जा सकता है और जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। आपको उम्मीद है सर ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये पूरे तौर पे हो सकता है। अदरवाइज दूसरी बात तो निश्चित है कि रिपोर्ट तो 1 जनवरी 2026 से लागू ही होगी। बस एक ही इसमें दिक्कत नजर आ रही है कि हर बार घटतौली होती है हम लोगों के साथ में। वही होगा कि जब अगर मान लीजिए ये जनवरी 2026 के बाद में इन्होंने मान लीजिए 6 महीने बाद में रिपोर्ट आए तो तनख्वाह बढ़ेगी, वो तो 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा कि ये कहेंगे कि हम जो अलाउंसेस हैं उनको हम जो है वो जून से लागू करेंगे। डेट पर कमेटी की रिपोर्ट जब शाया होगी उस समय से लागू करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा सरकारी कर्मचारियों का। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सरकारी कर्मचारी पूरे तौर पर विशुद्ध रूप से सरकारी कार्य में अपना समय लगाते हैं और सरकार के विकास के एजेंडे को बहुत हद तक पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। रेलवे जैसा संस्थान 400-500 लोग हर वर्ष अपनी जान देकर के भारतीय रेल चलाने का काम कर। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको समय पर चीजें नहीं मिले तो वो सबको बहुत जो है वो कष्टकारी होगा। सर जब जनवरी में घोषणा हुई तो ये सबको, आपने जो अलाउंसेस की बात की, उन सबके मन में ये था कि 1 साल में सब काम पूरा होकर के हमें अलाउंस के साथ अपनी सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन अब वो जो आप कह रहे हैं नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये संशय तो दिमाग में आने लगा है ना सर कि अगर अगले साल 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी लग गए तो उन 8-10 महीने के अलाउंसेस का नुकसान तो हो सकता है। ये अंदेशा तो आने लगा है अब लोगों में। नहीं, वो बड़ नेचुरल है, चूंकि एक आध दफे पहले भी जो है वो ऐसा हो चुका है। जब पिछली सरकारें रही है तो उन सरकारों के समय में भी ऐसा हुआ है कि जब पे कमीशन में विलम्ब हुआ तो पे कमीशन में विलम्ब होने के साथ उन्होंने जो है वो हमारी जो ये जो अलाउंसेस थे उनको मतलब एक बार तो पे कमीशन के साथ में ऐसा हुआ कि 1 साल तक के अलाउंसेस उन्होंने गायब कर दिए। काफी लड़ाई भी लड़ी हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि जब से अलाउंसेस आए हैं, चूंकि आप ऑलरेडी अलाउंसेस ले चुके हैं तो अब उन अलाउंसेस को हम कैलकुलेट कराएंगे तो उनके ऊपर ज्यादा खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे इस सवाल पर, क्योंकि जब सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन को लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो वेतन आयोग के जो अलाउंसेस हैं वो उनको उसी तारीख से ही देने पड़ेंगे।